अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो 1 घंटे का वक्त है, आपको ये अलार्मिंग साइन ये बताने के लिए है कि 1 घंटे का वक्त है, अभी भी मौका है भाई, नहीं तो 5 साल तक इंतजार कीजिएगा और कोसिएगा कि भाई हमने वोट नहीं किया, वोट करते तो ये होता वो होता। लेकिन 1 घंटे का वक्त है, इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। और झारखंड में वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। झारखंड में 5 बजे तक वोटिंग का समय था, लोगों ने मतदान किया है और जो फाइनल वोट परसेंट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि फाइनल वोट परसेंट क्या है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि झारखंड में मतदान खत्म हो चुका है और 5 बजे तक का समय था और बिहार में सिर्फ बचे हैं 1 घंटे। तो वैशाली लोकसभा सीट की बात करेंगे। छठे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी विधानसभा में एक अलग तरह का बूथ बनाया गया है। बूथ संख्या 43 को पिंक बूथ बनाया गया और सभी महिला स्टाफ मतदान कर्मी हैं। इस बूथ की खासियत यह है कि यहां पर स्कूल को ट्रेन की बोगी का रूप दे दिया गया है, जिससे देखने में ऐसा लग रहा है कि वोटर ट्रेन की बोगी में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बूथ 43 का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। वैशाली लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और इस वक्त हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी में हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कांटी में कांटी कस्बा जो मध्य विद्यालय है बूथ नंबर 43 है, इसको अलग तरीके से जिला प्रशासन ने इस पर व्यवस्था की है, पिंक बूथ बनाया है और अच्छे तरीके से इसको सजाया गया और खासकर जिस जगह पर यह बूथ बनाया गया है उस जगह की खासियत यह है कि इसे इस रूप में डेवलप किया गया है जैसे में आपको लगेगा कि आप ट्रेन के बूथ में जाकर वोट गिरा रहे हैं। ये कांटी कस्बा मध्य विद्यालय है, दक्षिणी भाग बूथ नंबर 43 है और आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ट्रेन का बूथ जो बोगी है उस तरीके से इसको बनाया गया है, स्कूल को उस तरीके से डेवलप किया गया था और उसी में बूथ बनाया गया है। तो इस तरीके से फील होता है कि जैसे ट्रेन के बूथ के अंदर जो है लोग वोट गिराने जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन लगातार लोगों से वोट गिराने की अपील लगातार कर रही थी और इसको लेकर तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है और पिंक बूथ इस बूथ को बनाया गया है जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है जिसमें मुजफ्फरपुर का कांटी विधानसभा भी शामिल है, जो कि वहां पे हम आपको वहां की तस्वीर लगातार दिखा रहे थे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। चलिए सीधे शिवहर की तरफ चलते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है और शिवहर में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। शिवहर लोकसभा में 18,32,745 वोटर हैं और 1807 मतदान केंद्र हैं और बूथ संख्या 217 और 218 का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश सिंह ने। और लोकसभा के बूथ संख्या 217 218 की तस्वीर है और देखिए मतदान शुरू हो गया है। तमाम जो मतदान कर्मी है उनकी मौजूदगी है और मतदाता को बारी बारी से मत देने का जो है वो अधिकार दिया जा रहा है। देखिए ये लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपना अपना मत का प्रयोग करते हैं और जरा से जरा वोटिंग हो इसको लेकर पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। हम नाश्ता वास्ता बनल की पहले वोट देवे आगे नहीं अच्छा वोट दे कब से लाइन में बनी 1 घंटा हो गया लाइन में लगना। कैसे लगा था आज वोट बार अच्छा व्यवस्था अनुसार नहीं की ना शेड वोट नहीं की कची वोट देवे आयल बनी कितना देर से खड़ा बनी है अच्छा तो अच्छा लगा था कि सब लोग लाइन में लगा के वोट देवे आयल बनी कैसा लगा था गर्मी बा एक बाद पहले खाना ना बने नहीं है कि बिना खाना बने आगे अब खाना ना बनल। देखिए जो चुनाव आयोग ने जो लोगों से अपील भी की थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। आप लोग आए हैं पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लाइन सुबह से 5 बजे से लाइन उत्साह है, युवा है, आप उत्साह है वोट देने के लिए पूरा उत्साह है जी। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं हम लोग, पूरा उत्साह है वोट का। 5 बजे से हम लोग लगे हैं, आज सुबह 5 बजे से आ गए जी 5 बजे। अब मैंने इंतजार खत्म हो गया वोट अब पहले ज्यादा ये कब लगेगा सर? लाइन में तो है सर वोट देने 5 बजे से खड़ा है, बूढ़ आदमी एकदम अब टॉप के साथ लगा हुआ है, 80-90 बरस हो गए हैं लाइन में खड़ा है। हाथ कैसे टूट गया था? देखिए हाथ टूटा है, इसके बावजूद जो है मतदाता का उत्साह कितना ज्यादा है कि सभी पोलिंग बूथ पर जो मतदाता है वो कतारबद्ध होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। चलिए सभी लोग शामिल हैं और यही खूबसूरती है और जो तस्वीरें
आपको उत्साहित करती हैं, जो आपको आपके मनोबल को इस छोर पर लाकर छोड़ती हैं कि आप जाएं मतदान केंद्रों पर और अपनी बारी का इंतजार करें। और एक बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, और वैशाली से बड़ी खबर है, एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला हुआ है। एक बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार पर हमले की खबर है। बदमाशों ने गाड़ी रोक कर इस घटना को अंजाम दिया और काफिले पर कुछ लोगों ने रोका और लोगों की मदद से वीणा देवी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमले की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और पिस्टल दिखाने की खबर है कि वीणा देवी के काफिले को रोका गया है, उन्हें पिस्टल दिखाई गई है और लोगों की मदद से वीणा देवी को बाहर निकाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों ने गाड़ी रोककर पिस्टल दिखाई है। वीणा देवी जो वैशाली से उम्मीदवार हैं, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। लोगों की मदद से वीणा देवी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी पर हमला हुआ है, बदमाशों ने गाड़ी रोककर उन्हें पिस्टल दिखाई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले आपने न्यूज 18 पर उनकी तस्वीर देखी थी, जब वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुंची थी और जब वो वहां से वापस लौट रही थी, उसी काफिले को लोगों ने रोकने की कोशिश की। हालांकि ये लोग कौन थे, उनकी पहचान की जाएगी। ये पूरा मामला जांच का विषय है। बिल्कुल, असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, कौन थे, इसके बारे में पूरी जांच चल रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, एनडीए उम्मीदवार से जुड़ी हुई। बदमाशों ने गाड़ी रोकी, पिस्टल दिखाया और ये पूरा काफिला ही था, वीणा देवी के काफिले को ही रोका गया है और कुछ लोग थे जिनकी मदद से उन्हें सुरक्षित वहां से रवाना किया गया है। और चलिए तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर आप जरा देखिए। वीणा देवी इसी गाड़ी पर सवार थी, उन्हें रोका गया है। आवाज जरा सुनिए। तो जो गाड़ी के बाहर गुस्साए जो लोग थे, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कौन से लोग थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, क्या मकसद उनका था। क्योंकि जब वोट के बाद जब वो जा रही थी, तो ऐसे में उनकी गाड़ी को रोकना, किसने रोकने की कोशिश की, कौन लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ यहां कैसे जमा हो गई। और विनीता हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विनीता, क्या खबर है, क्या कुछ पता चल पाया अब तक? बिल्कुल, जिस तरीके से आज वैशाली के अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग चल रही है, सुबह से ही जो एनडीए उम्मीदवार है वीणा देवी, वो अलग अलग बूथों पर घूम रही हैं, देख रही हैं कि कहां पे क्या कुछ है और खुद ही वो पारू अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने भी गई थी। इसी दौरान जब वो वहां से निकली तो जो यादव बस्ती है, वहां पे उनके काफिले को रोक लिया गया। कई जो युवक थे वो वहां पे प्रदर्शन करने लगे और वीणा देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा बात करते हैं। एक मिनट विनीता, हम तुरंत उनसे बात है। वीणा देवी जी, हम जानना चाहेंगे कि कौन लोग थे, क्या, क्योंकि गाड़ी के अंदर आप थी और बाहर जो तस्वीरें हम तक पहुंची उसमें हम देख रहे हैं कि गुस्साए जो लोग थे, काफी भीड़ थी, कौन लोग थे, क्या अभी तक आपको जानकारी मिल पाई है? हम जा रहे थे, पूरे यादव लोग के बस्ती है, मैं जा रही थी तो वो लोग एक अचानक गाड़ी के पास आके, आप लोग की तस्वीर गया ही होगा वीडियो, गाली वाली बोलने लगे, हाथ में कुछ रख ले था, अपने वीडियो बना रहा था, हथियार भी रख ले था, वीडियो बनाने पर मैं अपने छुपा लिया था, एक दूसर के गमछा में दे दिया लपट के। पूरा तरह से घेर के जितना मन हुआ उतना सब किया है बदमाशी। फिर आपके साथ आपकी गाड़ी में सुरक्षा गार्ड्स तो थे ना, उन्होंने बाहर लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं की, तभी तो निकले वहाँ। तो फिर थाना है, पारू थाना, सब हमको निकाल के ले गया। अब जहां पर ये घटना घटी है, कौन सी जगह थी, कितना मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर? चिंतामनपुर गांव है। हाँ हाँ, कितनी दूरी थी मतदान केंद्र से? मतदान केंद्र से मात्र 200 फीट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीणा देवी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो वीणा देवी जुड़ी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके हाथ में कुछ था, हालांकि वो ये बता पाने में असमर्थ है इस वक्त कि क्या था, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि पिस्टल दिखाई गई है। और विनीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, वीणा देवी को आपने सुना, काफी डरी हुई लग रही हैं, उन्होंने कहा कि कौन थे हम पहचान नहीं पाए और सुरक्षा गार्ड जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने उन्हें वहां से बाहर निकाला किसी तरह।
बिल्कुल, और कोशिश भी की गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो बता नहीं पा रही है कि आखिर उनके साथ क्या हथियार था, लेकिन स्थानीय लोगों का, उनके परिजनों का कहना है कि जिस युवक ने उन पर हमला करने की कोशिश की उसके हाथ में पिस्टल था। और ये जो घटना है यादव टोला बूथ नंबर 88 की घटना है, जहां से वो गुजर रही थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार अलग अलग बूथों के पास जा रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, और इसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी है। उनके सुरक्षा गार्ड भी उसी गाड़ी में मौजूद थे, उनके पीए भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। और विनीता, क्या आपको ये जानकारी है कि किस मकसद से उन युवाओं ने वहां पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की? क्या वो कुछ किसी तरह की डिमांड कर रहे थे, कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही थी? क्यों इतने आक्रोशित है, क्यों गुस्साए हुए हैं? एक तरीके से मकसद तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन है, एक तरीके से वीणा देवी का विरोध किया गया है यादव टोला में बूथ नंबर 88 पर, जहां पर वो गुजर रही थी, वहां पर उनके साथ इस तरीके से उन पर एक तरीके से हमला किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से काम लिया, स्थानीय लोगों ने जो असामाजिक तत्व थे, जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहां से हटाया और वीणा देवी को सकुशल वहां से आगे निकाला गया। मकसद नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्यों जो उम्मीदवार है एनडीए की वीणा देवी, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हमला करने की कोशिश की गई, क्यों पिस्टल दिखाया गया, क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन साफ है कि यादव टोला की घटना है, बूथ नंबर 88 है। वीणा देवी अभी डरी हुई हैं, बता नहीं पा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं सकुशल उन्हें उस घटना वाली जगह से अलग ले गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीता हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त विनीता मिश्रा जो कि हमारी संवाददाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी वो डरी हुई है, लेकिन अभी आगे इसकी जांच जारी होगी। और जहां पर यह घटना घटी है वहां पूरी तरीके से यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो इस टोले का नाम लिया जा रहा है, जिस बस्ती का नाम लिया जा रहा है, उन लोगों की मंशा क्या थी। एक बड़ी खबर आ रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या है बड़ी खबर, इसको दिखाएंगे हम आपको इस बड़ी सी स्क्रीन पर। झारखंड में वोटिंग का समय खत्म हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वोटिंग का समय झारखंड में खत्म हो गया। कुल मिलाकर 4 लोकसभा सीटों पर आज वहां पर मतदान हुए और साथ ही साथ ये भी बता दें कि वहां पर ईवीएम को भी सील कर दिया गया है। ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, यानी कि आज का मतदान का जो कार्य था वो झारखंड में संपन्न हो गया है। तो ये मशीनें सील की जा रही हैं और वहां पर जो पोलिंग पार्टीज रहती हैं उनके निगरानी में, उनके सामने ये सारी चीजें की जा रही है, एक प्रोसेस होता है। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, वोटिंग खत्म हो चुकी है? विवेक, वोटिंग जरूर खत्म हो गई है, लेकिन लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाएं कि एक तरफ जहां ईवीएम सील किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कतार में खड़े लोगों की संख्या अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की संख्या कभी भी 5 बजे के बाद ऐसी देखने की मिली हो। सुबह के वक्त हम इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखाते रहे हैं, आज भी हमने दिखाया है, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखें, चाहे वो पुरुषों की बात कर लें या फिर महिलाओं की भी बात कर लें, तो इस 358 नंबर बूथ पर, जो कि जुगसलई विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ पलास बनी जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उस जगह पर मैं खड़ा हूं और जो जानकारी मिली, बहुत ज्यादा अब यहाँ वोटर भी नहीं है, 1000 जो मैं देख पा रहा हूँ 94 है, 1094। तो इतने बड़ी संख्या थी। लोग कह रहे हैं कि इसके वजह से संभवतः ये देरी हो गई है। ये आप लोग कितने देर से खड़े हैं भाई? सुबह से क्यों? मतलब ये क्या स्लो चल रहा है प्रोसेस? स्लो नहीं चल रहा है। लोग ज्यादा हैं? लोग ज्यादा हैं। ये हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज नहीं, हम हमेशा इसलिए क्योंकि ये बूथ होगा, आप लोग ही आते होंगे यहाँ पर, तो पहले भी ऐसा हुआ है, लेट हुआ है? पहले लेट नहीं हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया इस बार। तो क्यों ऐसा स्लो है प्रोसेस? थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि सुबह से हम लोग लाइन में कतार लगे हुए हैं, 10 बजे से तब तक अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन वोट डाल के ही जाना है? हाँ, वोट तो डालेंगे ही। देखिए, कह रहे हैं कि वोट डाल के जाना है। जितने लोग खड़े हैं और बहुत सारे और भी जो लोग आपको उस चौताल पर दिखेंगे, वो लोग भी वोट करने के लिए ही हैं, क्योंकि जो वोट कर चुके हैं उनको इस कैंपस से गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धनबाद से गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ईवीएम मशीनें सील की जा रही हैं, यानी कि मतदान खत्म हो चुका है, और क्या क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस के बारे में जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए।
और गौरव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए मशीनों को हम दिखा पा रहे हैं। गौरव एक बार कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें ईवीएम मशीन को कैसे सील किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस आप देख पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गौरव सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल, अगर आपको आवाज मिल रही है तो हम आपको बता दें कि ईवीएम सील करने का प्रोसेस जो है वो गोविंदपुर के बूथ पर चल रहा है और गोविंदपुर का ये बूथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि अब तक के आंकड़े की बात करें तो धनबाद में सबसे कम वोटिंग हुआ है और गोविंदपुर के इस बूथ पर करीबन 52% वोटिंग हुई है। यहाँ जो मतदान कराने आए हुए कर्मी हैं हम इनसे भी जानेंगे और ये जो प्रोसेस है ये वो अंतिम प्रोसेस है, यानी ईवीएम को सील कर सीधे स्ट्रॉक रूम में ले जाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। क्या नंबर मिलान करते हैं और क्या लगाते हैं ये बताइए। इसमें बीयू का नंबर रहता है, वो एड्रेस टैग में लिखना होता है और उसके बाद फिर इसको सील किया जाता है। इस वाले में क्या है? इसमें है बीयू, बैलेट यूनिट। इसमें क्या लगाया है? इसमें आपका वीवीपैट है। वीवीपैट है। इसमें क्या है? ये वीवीपैट है। इसका एक कवर है। इसका कवर है। इसको इसमें सील कर कहाँ ले जाएंगे आप? बाजार समिति कंट्रोल रूम में। बाजार समिति के कंट्रोल रूम में यहाँ पर ले जाया जाएगा। वाकई गौरव हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से ये तस्वीरें, ईवीएम को सील किया जा रहा है। अब झारखंड में मतदान का वक्त खत्म हो गया है, कुछ जगहों पर मतदान चल रहे हैं लेकिन वो कब तक चलेंगे इसके अनुमान अब तक नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार हम आप तक वही तस्वीरें पहुंचाएंगे जो मतदान बूथों से जुड़े हुए हैं और उन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर है। आप तक उन तस्वीरों को हम पहुंचा भी रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।